सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। श्लोक आप दोहराइएगा। अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा
विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते फले सक्तो निबध्यते। हमारे जीवन में दो ही तो मार्ग हैं, एक तो है संसार में उन्नति पाना और दूसरा अध्यात्म में उन्नति पाना। दो ही चीज़ें तो मनुष्य का जीवन का कर्तव्य है कि जीवन यात्रा जो है ठीक तरह से संपन्न हो जाए। फ्रॉम वूम टू टूम हमारे जो सांसारिक कर्तव्य हैं, पारिवारिक कर्तव्य हैं, अपने शरीर के प्रति कर्तव्य है, वो कर्तव्यों का हम ठीक से निर्वाह कर लें। लेकिन फिर भारतीय मनीषियों ने कहा, हमारे गुरुओं ने, शास्त्रों ने कहा कि केवल सांसारिक यात्रा को ठीक तरह से सिद्ध कर लेने से मनुष्य जीवन जो मिला है इसके साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता है, क्योंकि हमको आध्यात्मिक यात्रा के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि हम जड़ प्राणी नहीं हैं। हमको उन्नत बुद्धि मिली हुई है, विवेकशील बुद्धि मिली हुई है, हम उन्नत चेतन वाले प्राणी हैं। हमारे पास सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, हम अपने ही कर्मों पर नैतिक निर्णय दे सकते हैं और हमें फ्री विल परमात्मा द्वारा दी गई है कि हम अपने जीवन की दिशा जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। हम चाहें तो जिधर से चलते हुए आ रहे हैं चौराहा पार करके उधर चले जाएं, चाहे बाएं मुड़ जाएं और चाहे दाहिने मुड़ जाएं और चाहे लौट के पीछे चले आएं।
ये संकल्प की स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। हम चाहें तो शास्त्र के अनुसार जीवन बना लें और चाहें तो हम बिल्कुल ही पतन का रास्ता अपना लें। ये बिल्कुल फ्री विल हमारी है, क्योंकि प्रारब्ध परिस्थिति दे सकता है। प्रारब्ध हमारी बुद्धि का नियामक नहीं होता है, परिस्थिति का नियामक है। अभावग्रस्त परिस्थिति आनी, शरीर का कष्ट आना है, कोई जो है विपरीत, तो वो आएगी परिस्थिति, प्रारब्ध उसको लाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में हम करेंगे क्या, इसके मालिक हम हैं। उसका नियामक प्रारब्ध नहीं है, उसका नियामक विवेक है। हम अविवेकपूर्ण निर्णय लेकर के अविवेक के रास्ते भी उस परिस्थिति में चल सकते हैं और ज़्यादा बिगाड़ कर सकते हैं, या विवेकपूर्ण निर्णय ले करके और उस परिस्थिति से बाहर निकल के भी आ सकते हैं। यही है संकल्प की स्वतंत्रता। और इसी कारण फिर मनुष्य के लिए धर्म और अधर्म है कि तुम धर्म के रास्ते चलो और अधर्म के रास्ते। और किसी योनि के लिए धर्म और अधर्म की बात नहीं कही जाती है, केवल मनुष्य के लिए धर्म भी है और धर्म। और कहा कि अधर्म के रास्ते चलोगे तो जीवन पतन की तरफ जाएगा, और धर्म के रास्ते चलोगे तो अंतःकरण शुद्ध भी होगा और तुम्हारी चेतना विकसित होती चली जाएगी। तुम अंतःकरण की शुद्धि और आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो धर्म और अधर्म दोनों मनुष्य के लिए है। संकल्प की स्वतंत्रता है, हम चाहे अधर्म का रास्ता अपनाएं चाहे धर्म का। अब एक चीज़ जो है इच्छा है, वासना है, जो वी बैठे हुए हैं, वासना का दबाव जब एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है और विवेक पर हावी हो जाता है, तो फिर व्यक्ति धर्म और अधर्म की बात भूल जाता है। पहले तो वो धर्म के रास्ते से इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, और अगर वासना का वेग, इच्छा का वेग बहुत प्रबल हो गया तो फिर वो कहता है अधर्म के रास्ते से भी अब पूरी होती हो तो फिर पूरी करेंगे, और यहीं वो गलती कर बैठता है। और तब फिर जब पाप अपना फल देता है तब रोता है कि परमात्मा हमसे रूठ गया है। नादत्ते कस्यचित् पापम, यहीं 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में संभवतः कहा भगवान ने, 15वें में, कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम, मैं किसी का पाप नहीं लेता और मैं किसी का पुण्य भी नहीं लेता हूँ। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान ने तुम्हारे ओंकार स्वरूप जो आत्मा है सच्चिदानंद, उसके ज्ञान को ढक रखा है। तुम जीव बने घूम रहे हो, इच्छाओं की पूर्ति के लिए को तुमने जीवन का उद्देश्य मान लिया है। अज्ञान के कारण ज्ञान ढक गया है, और जो ज्ञान है वही सत्य भी है और वही आनंद भी है, सच्चिदानंद है वो। ये दुर्दशा हो गई है, लेकिन तुम इस दुर्दशा के बाहर आ सकते हो धर्म का रास्ता अपना करके, कर्मयोग का रास्ता अपना करके और ज्ञान योग का रास्ता अपना करके। लेकिन हम बहुत चालाक हैं। हम कहते हैं कि वो जो हमारे बरगद के नीचे गांव में बैठे वाले गुरुजी हैं ना, वो तो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, और हम तो समझते हैं उनकी भाई बात बहुत सरल है और हमारी समझ में भी आ जाती है, तो हम तो उन्हीं के बताए रास्ते पे चलेंगे। तो भाई चलो। और वो ये भी कहते हैं, देखो उपनिषद और गीता के चक्कर में बहुत मत पड़ो, ये सब तुम्हारे लिए जो है नहीं है। तुम्हारी उम्र जो है 62-65 साल हो गई है, अब ये तुम कहाँ उपनिषद और गीता जो है। तो बरगदिया बाबा हैं, नहर वाले बाबा, वो फलाने वाले बाबा, आदमी को बहुत सुविधा होती है क्योंकि वो बाबा उनकी तारीफ भी करता है और हमको भी बताते हैं आके लोग कि आप उपनिषद और गीता पढ़ना पढ़ाना छोड़ करके वो बरगदिया बाबा जो हमारे हैं ना, बस उन्हीं की बताई बात को मानिए। हम तो भाई उन्हीं, अरे तो तुम मानो, हमने 20 साल से
धूल थोड़ो झोंकी है, पूर्व जन्म के सत्कर्म रहे होंगे जो कि चिन्मयानंद जैसा गुरु मिला, चिन्मय मिशन जैसी संस्था, अब हम उपनिषद और गीता छोड़ करके बरगदिया हवा द्वीप वाले बाबा के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन नहीं, देखिए उपनिषद परम प्रमाण है। गुरु जी कहते थे ये बात शास्त्र में प्रमाण बुद्धि बहुत देर में आती है, कि कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण। इसीलिए तो शास्त्र लिखे गए कि कहीं हम अधकचरे व्यक्तियों के चक्कर में पड़ करके अपने पैर में कुल्हाड़ी न मान लें। वेदांत किसी साधना को नकारता नहीं है, लेकिन वेदांत साफ साफ कहता है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ज्ञानेन एव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य आत्मा ब्रह्म का बोध होगा। और शंकराचार्य जी ने कहा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम। जब तक ज्ञान की शरण में नहीं जाओगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। तुम चाहे जो खुशफहमी में पाल लोगे, हम उनको, तुम्हारे मानने से चीज़ें सत्य नहीं होती हैं। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो सत्य है। जो शंकराचार्य भगवान जैसे मूर्धन्य विद्वान ने कहा वो सत्य है, जो रमण महर्षि ने कहा वो सत्य है, जो गुरुदेव ने कहा वो सत्य है, जो बोध प्राप्त संतों नानक देव जी ने कहा वो सत्य है। तुम्हारी मनमानी नहीं, तुमको दुनिया नहीं फॉलो करेगी, न जिसको तुम फॉलो कर रहे हो उसको करेगी। वो तो उपनिषद और गीता की काट किसी के पास नहीं है। और भगवान शंकराचार्य ने 13वें अध्याय के भाष्य में, जिनके पास भाष्य हो वो देखें 310 पेज पे, 310 पेज पर भगवान शंकराचार्य ने बड़े स्पष्ट रूप से इसीलिए सावधान करते हुए लिखा कि आत्मा स्वयं मूढ़ा अन्यांच व्यामोहयति शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात् श्रुत हानिम अश्रुत कल्पनाम च कुर्वन्न। 310 पेज पे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं वह आत्महत्यारा है जो शास्त्र के अर्थ की संप्रदाय परंपरा से रहित है और संप्रदाय परंपरा से उसके अर्थ को न जानने के कारण वो श्रुति विहित अर्थ का त्याग कर देता है और वेद विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके स्वयं मोहित हो रहा है और दूसरों को भी मोहित कर रहा है। सावधान किया। उपनिषद प्रमाण है, गीता प्रमाण है, रमण महर्षि प्रमाण हैं, हैरा गहरा नत्थु खैरा कोई बाबा प्रमाण नहीं है। कहते हैं तस्माद असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवत एव उपेक्षणीय। इसलिए जो शास्त्र को संप्रदाय परंपरा से, जो शास्त्र का अर्थ जानने वाला नहीं है, वह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता भी हो तो भी मूर्खों के समान उपेक्षणीय है। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है कि देखो बार बार उपनिषद कहता है, बार बार गीता कहती है कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। हम वेदांत किसी साधना को नहीं निकालता है, लेकिन कर्म जन्य सारी साधनाएं जो हैं वो क्या हैं, अंतःकरण की शुद्धि तक तुमको पहुंचा देंगी। चौथे अध्याय में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। वहाँ भगवान ने कहा था 12 तरीके के यज्ञ बताए थे चौथे अध्याय में, और कहा था 32वें श्लोक में कहा था कर्मजान विद्धितान सर्वान। ये 12 यज्ञों को तुम कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, क्योंकि जहाँ कर्ता मौजूद है वही तो कर्ता होना जरूरी है कर्म के लिए। तो कर्म जान विद्धि 4:32 में कहा था एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे है। वेदों में ये सारे 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें आत्म संयम रूप यज्ञ भी है, मन संयम इंद्रिय संयम रूप यज्ञ है, जहाँ पर कि ये प्राणायाम वगैरह भी बहुत तरह के यज्ञ बताए थे।
लेकिन कहा इन सब के मूल में कर्ता बैठा हुआ है। अभी अकर्ता अभोक्ता आत्मा का बोध नहीं हुआ है, इसलिए कर्मजान विद्धि, ये सारे यज्ञों को तुम कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। और हमको मालूम है वेदांत का सिद्धांत है कि कर्म से जो चीज भी उत्पन्न होती है वो काल में नष्ट हो जाती है? इसलिए इन यज्ञों से तुम सोचो कि शाश्वत आत्मा को प्राप्त कर लोगे, तो वो तो होने वाला है नहीं। कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो, ये शरीर भी कर्म का परिणाम है। कर्ता के रहते, कर्ता द्वारा किया गया जो कुछ भी है वो काल में नष्ट हो जाएगा। इसलिए वेदांत सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म पर आधारित जो कुछ भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं, कर्ता द्वारा की जाने वाली जो भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं, वो कभी परम सत्य के बोध को उपलब्ध नहीं करा सकती हैं। ज्ञान से ही वो उपलब्ध हो सकता है। चौथे अध्याय में यही तो ठोंक ठोंक के कहा था भगवान ने, लेकिन हम समझ नहीं पाते उस बात को। भगवान ने कहा कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसे अगर जान लोगे तभी मुक्ति को पाओगे कि कर्म की अपनी सीमा है, कर्म आधारित साधनाओं की अपनी सीमा है। और वो सीमा क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। वो भी बढ़िया ढंग से कर्मयोग अगर करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। और इसीलिए कहा फिर इससे ऊपर की साधना क्या है? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंत। ये द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान, ये कर्म यज्ञों से, जहाँ कर्ता द्वारा किए जा रहे हैं जो यज्ञ, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने, यानी ज्ञान का महत्व कर्म से बहुत ज़्यादा है। कर्म की सीमा अंतःकरण की शुद्धि है, और ज्ञान से ही अज्ञान का नाश हो करके तब हम जो परम और चरम लक्ष्य आत्मबोध है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वो ज्ञान ज्ञानी से ही मिलेगा। इसलिए कहा कि जाओ तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ और प्रणाम करो, प्रश्न करो, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तब वो क्या करेंगे? वो और कुछ नहीं बताएंगे। बहुत चिढ़ते हैं लोग। हमारे पंडित जी जो है ना, वो रुद्राभिषेक करके और समझिए जो वातावरण बना देते हैं, उनका वातावरण नहीं बनाना है। दृष्टा के ब्रह्मत्व के बोध में वहाँ वो तो करता है वातावरण को परसीव करने वाला, वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो अंतिम बात नहीं है। उससे बात बनने वाली नहीं है। उससे बहुत थोड़ी बात बनेगी, बहुत शुरुआती बात वो है। लेकिन शुरुआती बात को ही अंतिम बात अगर हम मान करके बैठ जाएंगे तो हम अपने साथ छल कर रहे हैं, और हम उपनिषद और गीता के उपदेशों को स्वीकार करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, बच रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा सा जिसको अल्प संतोषी टाइप के हैं। कहा देखो ज्ञान, और लोग भक्ति के नाम पर जो है फिर ज्ञान को ऐसा किनारे रखते हैं जैसे भक्ति और ज्ञान में लड़ाई हो। जबकि भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञान स्वरूप आत्मा से प्रेम करने का नाम ही तो भक्ति है। और क्या भक्ति है? सबसे ऊंचे दर्जे की भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब प्रेम, परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच, यानी गहन प्रेम। किससे? संसार से। किसी कर्ता भाव में बैठ करके की गई क्रिया से प्रेम करना भक्ति है? ना ना ना। जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करना, परम सत्य जैसे भी मिलता हो उधर बढ़ना, ये भक्ति है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वें अध्याय में का 55वें श्लोक में कि प्रेम करो। आत्मा से प्रेम करने का नाम ही तो भक्ति है। सत्य से असत्य से प्रेम, ये संसार तो असत्य है, ये कर्ता भी असत्य है। कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रियाएं भी कोई बहुत सत्य नहीं है। हाँ, शुरुआत में अच्छी है अंतःकरण शुद्धि करने के लिए, लेकिन जब तक तुम उस ब्रह्म तत्व से, अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करोगे, तब तक बात
अंतिम तक पहुँचने वाली नहीं है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, चौथे अध्याय में साफ कहा कि वो तत्वदर्शी ज्ञानी जो पहले से उस ब्रह्मबोध में स्थित हो चुका है, वो जब उपदेश करेगा तब तुम भी उधर उस बोध में बढ़ोगे। और यज ज्ञात्वा, उस आत्मा को जान करके, उस परम सत्य ब्रह्म तत्व को जान करके फिर मोह में नहीं पड़ोगे अर्जुन, जैसे अभी पड़े हो कि ये करेंगे, ये करें, लड़ें कि न लड़ें, कि बाहर जाएं, कि कर्ण मर जाएगा, कि भीष्म मर जाएंगे, कि द्रोणाचार्य मर जाएगा, उधर सास ससुर खड़े हैं, स्त्रियां जो है वो विधवा हो जाएंगी, और फिर वर्णशंकर होंगे, और सब जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये इस तरीके के यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि, तुम अपनी आत्मा में पूरी सृष्टि को देखोगे। ये चंद्रमा और ये सूरज और ये पृथ्वी और ये सारे ग्रह और इनके सारे प्राणी, भूत मात्र को तुम अपने चेतन में देखोगे। क्योंकि तुलसीदास यह चिदविलास जग बूझत बूझत, ये चिदविलास है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवाद्य, सत्य तो एक चेतन ही है, वही आनंद है और वही ज्ञान है। वो ज्ञान स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप जो ओंकार स्वरूप तुम्हारा आपा है, वो ज्ञान से प्राप्त होगा। हाँ, उसके लिए कर्मयोग पहली सीढ़ी है। उसके लिए तुम जो भी साधना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि कहा, लेकिन जप कर्ता द्वारा किया जाता है। जप कर्ता कहा, पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। रमण महर्षि ने कहा कि 3 तरीके की भक्ति हो सकती है। सबसे पहली भक्ति क्या बताई? पूजन, शरीर से पूजा करो। 3 ही तो फैकल्टीज हमारे पास हैं। शरीर है तो शरीर से पूजन करो, ये सबसे पहली इनिशियल वाली भक्ति है। और फिर वाणी है तो वाणी से जप करो, बैखरी से करो, मध्यमा से करो, पश्यंती से करो। पूजनम जपा, लेकिन इससे ऊपर की भक्ति क्या है? चिंतन रूपी भक्ति, वो परम सत्य है क्या, उसका चिंतन सबसे सूक्ष्म और सबसे श्रेष्ठ भक्ति है? मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। भगवान शंकराचार्य भी विवेक चूड़ामणि में इसी भक्ति की बात कर रहे हैं। गीता जी भी भक्त्या माम अभिजान आती जब कहती तो चिंतन रूपी भक्ति की ही गीता जी 18वें अध्याय के जब संभवतः 55वें श्लोक में गीता जी ने ये कहा, तो इसी भक्ति, चिंतन भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्त्या माम, 55 श्लोक 18:55 में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश। भक्ति ज्ञान करा देती है, यावान यश, जितना मैं हूँ, जैसा हूँ, ओंकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करा देगी। कैसे? जब तुम प्रेम करोगे, जब तुम चिंतन रूपी भक्ति करोगे। और रमण महर्षि ने कहा उपदेश सार में, ये 2 तरीके से हो सकती है, एक भेद भावना से भक्ति और एक अभेद भावना से भक्ति। एक तो ये है कि मैं भक्त हूँ और वो भगवान है, यानी अलग अलग हैं, ये भेद भावना से। और उनका इसमें जो चिंतन, एक तो भेद भावना से किए गए चिंतन रूपी भक्ति, इससे भी श्रेष्ठ है अभेद भावना से किए गए चिंतन की भक्ति। अभेद भावना, अभेद भावना से कि जो वो है वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो भक्ति है अभेद भावना की भक्ति, इससे जो है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको जान लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति ततो माम तत्व विशते, तब वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित होता है। तो ज्ञान की महिमा उपनिषद बताता है, गीता बताता है, लेकिन सड़क चलते लोग ज्ञान को रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश करते हैं। टीवी के कथाकार भी ज्ञान को रद्दी की टोकरी में फेंकने की, लेकिन प्रमाण न टीवी के कथाकार हैं, न बरगदिया बाबा हैं, न सड़क पे चलता हुआ आदमी है, न कोई व्यापारी है, न कोई अधिकारी है। वो अपनी जगह ठीक है, वो होंगे जो भी होंगे, लेकिन वो
आध्यात्मिक महापुरुष नहीं हैं। उनकी वाणी उपनिषद की वाणी नहीं है, उनकी वाणी गीता की वाणी नहीं है, उनकी वाणी शंकराचार्य की वाणी नहीं है, रमण महर्षि की वाणी नहीं है, उनकी वाणी गुरुदेव की वाणी नहीं है, उनकी वाणी नानक देव जी की भी वाणी नहीं है। तो हमको हैसियत देखनी पड़ेगी अगर हमारा लक्ष्य सर्वोच्च की प्राप्ति है। और अगर हम बीच में ही कहीं कहीं रह जाते हैं तो फिर तो ऐसे लोग भी होते हैं और हमसे भी मिलते हैं और बड़ी शान से कहते हैं आई एम एथीस्ट फॉर द लास्ट 30 years। तो अब क्या कहा जाए, तुम बने रहो अपना एथीस्ट, हमसे हमारा क्या ले लोगे, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। गुरु जी कहते थे कि देखो बिना खोजे अगर तुमने कह दिया है और एक ने बिना खोजे हुए कह दिया नहीं है, खोजना इम्पॉर्टेंट है कि कोई सत्ता ऐसी है या नहीं है। यानी वो कहा कि नास्तिक और आस्तिक देखा जाए तो एक ने बिना खोजे हाँ कह दिया, एक ने बिना खोजे ना कह दिया। तो नास्तिक जो है सिर के बल खड़ा हुआ आस्तिक ही है उसने तो हमको ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ इंक्वायरी, ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है, पाथ ऑफ इंक्वायरी, पाथ ऑफ नॉलेज। हमको खोजना पड़ेगा कि भाई सत्य है क्या, बिना खोजे नहीं मानना है। और वो खोजने का साधन है उपनिषद शास्त्र, गीता शास्त्र, और ये अंतर के वैज्ञानिक हैं जो उस बोध तक पहुँचे जो शंकराचार्य भगवान हैं, रमण महर्षि हैं, गुरुदेव हैं, नानक देव जी हैं। ये अंतर के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वोच्च की उपलब्धि कर ली। और गीता जी के 4थे अध्याय में हमने बार बार देखा कि भगवान ज्ञान की कैसी प्रशंसा कर रहे हैं। सबसे पहले 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगता वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव भावम आगता। 4:10 में भगवान ने कहा था कि ज्ञान तप से ही परमात्म भाव को प्राप्त करता है, ओंकार भाव को प्राप्त करता है, आत्म भाव ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। इस बोध को प्राप्त, भाव का मतलब कोई किसी भावना का इम्पोज करना नहीं, प्रमा। इस प्रमा को प्राप्त कर लेता है कि नहीं ब्रह्म सत्यम, और वही मेरा सत्य है ब्रह्म, वही दुनिया का भी सत्य है, वही ईश्वर का भी सत्य है। त्रैत तो दिखाई देता है, सत्य तो एक है, एकम सत्य अविप्राह बहुधावन, सत्य तो एक है, वो परमात्मा है, ब्रह्म है। लेकिन उस सत्य तक पहुँचेंगे कैसे? ज्ञान तप से पहुँचेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन से पहुँचेंगे, मन शुद्धि से पहुँचेंगे, कर्मयोग सांख्ययोग से पहुँचेंगे, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता भक्ति योग से पहुँचेंगे। कैसी भक्ति? अभेद भावना से की गई भक्ति। तो ज्ञान तप से कहा भगवान ने 4:10 में ज्ञान तप की बात बताई थी, यानी सत्संगत्व। कुछ लोग बहुत चिढ़ जाते हैं, अरे सत्संग कल ही कहा, बहुत देख लिया, तुम्हारे चिन्मय मिशन के इलाहाबाद के भी लोगों को देख लिया, देहरादून के भी लोगों को देख लिया, सब जैसे तैसे ही हैं। ये सत्संग करते हैं और जीवन में जिन्हें कैसे जीते हैं। हमने कहा किसको देखा तुम? अपने आप को देखो। दूसरा कोई बोध भी प्राप्त कर लेगा तो उससे तुम क्या हुए और कौन सी साधना कर रहे हो और हुए क्या? शंकराचार्य से ऊपर तुम्हारी वाणी है। शंकराचार्य भगवान जब साफ से, अरे क्या रामायण में भी है कि सत्संग जो है, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। शंकराचार्य से ऊपर आपका बोध है, सत्संग से जीवन मुक्ति तक पहुंच जाते। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक है। मत की रति गति भूति भलाई जो जह जतन जहां जब पाई सो जाने सत्संग प्रभाव लोकहूँ वेद न आन उपाऊ। सब कुछ सत्संग से ही मिलता है।
संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहाँ संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। तो सत्संग जो है, काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता, है त्रिजगति सज्जन संगति एका भवति भवार्णव तरणे नौका, भज गोविंदम भजो। त्रिजगति सज्जन, तीनों लोकों में सत्संग से बढ़कर के कुछ है ही नहीं भगवान शंकराचार्य। सज्जन एक यही है जिससे भवसागर के पार चला जाता है, ओशन ऑफ बीइंग। जो तुम अपने को माने बैठे हो कि मैं जीव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब पहचाने छोड़ करके हम ब्रह्मास्मि तक पहुँचना अगर है तो सत्संग से ही पहुँचना होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन से ही पहुँचना होगा। लेकिन इतने हल्के में लोग उड़ाने की कोशिश करते हैं उपनिषद, गीता और भगवान शंकराचार्य जैसे मूर्धन्य विद्वान को, जैसे वो शंकराचार्य के ऊपर हो, या उनका गली वाला पंडित जो है वो शंकराचार्य के ऊपर हो। हैं? कुछ समझ ही में नहीं आता है इस दुनिया में कि कौन आदमी किससे प्रभावित हो जाएगा, कितना प्रभावित हो जाएगा, कब प्रभावित हो जाएगा और क्यों प्रभावित हो जाएगा। बड़ी बड़ी विचित्र लोगों से और बड़ी बड़ी विचित्र बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं। मतलब दांतों तले उंगली दबा ले आदमी की, भाई इसमें प्रभावित होने की कौन सी बात थी, लेकिन नहीं, प्रभावित हो जाता है आदमी। और दूसरे को भी सोचता है ये भी प्रभावित हो जिस बात से हम प्रभावित हैं। वो क्यों होगा, उसके गुरु नहीं है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि देखो उपनिषद और गीता, गुरु जी कहते हैं हमारे यहाँ प्रस्थानत्रयी, भारतीय चिंतन में प्रस्थानत्रयी कही गई। परम सत्य तक पहुँचाने के लिए तीन ही मार्ग हैं। प्रथम प्रस्थान है उपनिषद, चरम और परम प्रमाण है उपनिषद। द्वितीय प्रस्थान कहा गया गीता को, स्मृति प्रस्थान। पहला श्रुति प्रस्थान यानी परम प्रमाण, फिर स्मृति प्रस्थान गीता, और तीसरा सूत्र प्रस्थान यानी ब्रह्मसूत्र। तो अब ब्रह्मसूत्र तो जो कनेक्टिंग लिंक हैं, मिसिंग लिंक्स हैं उपनिषद में, कहीं मिस इंटरप्रिटेशन न हो जाए उसके लिए लिखा गया। और कुछ जो है वो वेदांत का आधारभूत ग्रंथ भी भगवान वेदव्यास ने लिखा। लेकिन काम भर की हमारी सब बातें उपनिषद और गीता में समाहित हो जाती हैं, जिसमें उपनिषद गुरुमुख के बिना समझ में नहीं आता है, लेकिन गीता तो थोड़ा स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और कौन सा रास्ता चलने लायक है और कौन सा रास्ता छोड़ने लायक है, ये बातें भी बहुत सरल ढंग से चूँकि गीता में बताई हैं। और केवल 700 श्लोक हैं, इसलिए अगर इसको पढ़ा जाए, अर्थ को गुना जाए और उस रास्ते चलने की कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः प्राप्त करते चले जाएंगे। और इसमें फिर जब व्यक्ति का एक बार सही निश्चय हो जाता है और उसके अंदर एक तड़प होती है, जिज्ञासा होती है कि अब और अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से हमको जानकारी मिले, तो परमात्मा किसी को भेज भी देता है, कोई ऐसी उपक्रम बना देता है कि जहाँ जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है। हमारे अंदर अगर इच्छा है तो इच्छा पूरी करने का साधन भी इसी सृष्टि में है। हैं जा पर जाकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। वो सांसारिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, अगर हमारी इच्छा है, गुरु जी कहते थे अगर गुरुदेव ने ये गुरुकुल ना बनाया होता, तुम्हारी लाख इच्छा होती कि उपनिषद और गीता बड़े स्पष्ट रूप से पढ़ लें, तो कहाँ पढ़ते, अपने ही अब पढ़ करके कुछ कुछ अर्थ लगाते रहते। वहाँ पढ़े लिखे कोई विद्वान संत न होते बताने वाले, कोई ढंग से बैठने की व्यवस्था न होती, कुछ जा करके रहने खाने की व्यवस्था न होती, तो कहाँ ये सब चल पाता। तो यहाँ कहा भगवान ने कि 19वें श्लोक में कहा, चौथे अध्याय के, कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम। पंडित का मतलब गीता में वो पोंगा पंडित वाला नहीं है, हैं? पंडित का मतलब है जो ब्रह्मबोध प्राप्त संत है, उसी को पंडित कहा है। कहा
तमाहु पंडितम बुधा, जिसके कार्य अब कामना प्रेरित नहीं है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके सारे काम अब कामना प्रेरित नहीं होते, इच्छा प्रेरित नहीं होते, काम संकल्प वर्जिता हैं, कामना रहित कर्म है। अब अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए ही जो काम करता है, जो समाज की भलाई के लिए ही काम करता है, अपनी इंद्रियों को तृप्ति देने के लिए काम नहीं करता है, जो राग द्वेष में पड़ करके काम नहीं करता है, जो इच्छा परायण जीवन जीने के लिए काम नहीं करता, जो प्रभु परायण जीवन जीने के लिए लोगों के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए ही काम करता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म, क्योंकि उसके अपने कर्म तो ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, अब संस्कार प्रेरित वासना प्रेरित कर्म नहीं करता है। वो तो पंडित हो गया, वो तो बोध प्राप्त हो गया। कैसे? ज्ञान की अग्नि से कर्म जल गए, इस कारण से। तो ज्ञान का महत्व बताया। 23वें श्लोक में कहा, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कहा, उसके फल सहित सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो ज्ञाने एव अवस्थितम चेतो यस्य, भगवान शंकराचार्य ने लिखा, जिसकी चेतना अब ज्ञान स्वरूप में ही स्थित हो गई है, ओंकार स्वरूप में ही स्थित हो गई है, आत्म स्वरूप में ही स्थित हो गई है, ज्ञानावस्थित चेतसा, उसके सारे समग्रम कर्म समग्रम प्रविलीयते। अग्रे का मतलब वहां फल कहा था, क्योंकि फल कर्म के बाद आता है। कर्म किस लिए किया जाता है? फल ही पाने के लिए तो किया। कर्म समग्रे अग्रे, फल सहित सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिसका चित्त उस ज्ञान स्वरूप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसा समग्रम प्रविलीयते। और फिर यज्ञ बताए थे और कहा कि देखो, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, जैसे ईंधन को अग्नि जला देती है, वैसे ही सारी वासनाओं को, कर्मों को, संस्कारों को ज्ञान की अग्नि जला देती है। कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। 4:38 में बताया था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विद्यते। योग में शुद्ध अंतःकरण वाला जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो गुरु चरणों में जा करके, गुरु उपसत्ति करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मनि विन्दति, आत्मबोध प्राप्त कर लेता है। और जब प्राप्त कर लेता है तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, बार बार भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान से ही परम शांति मिलेगी। और उपाय अंतःकरण की शुद्धि तक ले जाएंगे, लेकिन परम शांति तो ज्ञान से ही मिलेगी। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिर, और इधर आत्मबोध हुआ, उधर नैष्ठिकी परम शांति प्राप्त हुई। और 42वें श्लोक में अंत में कहा भगवान ने, तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान असिन आत्मना छित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। अंतिम श्लोक में 4थे अध्याय के कहा कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा संशय है कि संसार सत्य है, कि भगवान सत्य है, कि धर्म क्या होगा, मारना ठीक होगा, लड़ना ठीक होगा, कि युद्ध से पलायन करना ठीक होगा, कर्तव्य के बारे में संशय है, सत्य के बारे में संशय है, आत्मा के बारे में संशय है, संसार के बारे में संशय है, सत्य के स्वरूप के बारे में संशय है। और ये संशय कहाँ है? कहीं बाहर है? कहा नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि में है सारे संशय। बुद्धि में है सारे संशय। हृत्स्थम संशयम,
हृदय में यानी बुद्धि में तुम्हारे सारे संशय जम के बैठे हुए हैं। ये संशय जब तक नहीं निकलेंगे, दृष्टि स्पष्ट नहीं होगी सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में, और फिर उसके रेफरेंस में अपने जीवत्व शरीर और संसार के बारे में, मायोपाधिक ब्रह्म के बारे में, तब तक तुम्हें संशय जब तक बने रहेंगे तब तक तुम परम शांति से वंचित रहोगे, क्योंकि ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, उसके ज्ञान से ही परम शांति मिलेगी। इसलिए ये जो अज्ञान से उत्पन्न संशय हैं, इनको कैसे काटो? ज्ञान की तलवार, ज्ञान असिन, ज्ञान की तलवार से काटो। ये जो हृदय में तुम्हारे आत्मा के विषय में जो संशय कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वो ब्रह्म स्वरूप है कि नहीं है, कि संसार सत्य, कि आत्मा सत्य, कि ओंकार सत्य, कि पीएफटी सत्य, कि ओईटी सत्य, कि बीएमआई सत्य, कि वी सत्य, कि ओंकार सत्य, ये जो संशय है इसको ज्ञान की तलवार से, ज्ञान असिन, असिन माने तलवार से काट दो। छित्वा एनम संशयम, छित्वा काट दो, नष्ट कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो इस संशय को। तो उद्देश्य तो यही बताया पूरे में। और फिर करो क्या? योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, कर्मयोग में खड़े हो और युद्ध करो। अब अर्जुन तो खींच गया कि इतने देर से पूरे चौथे अध्याय में ज्ञान 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 और ज्ञान से आत्मबोध, परम सत्य का बोध सब बताते बताते अंत में कहते हैं कि योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, कर्मयोग करने के लिए कमर कस के खड़े हो जाओ और लड़ो। पहले तय कर लो भाई कि ऊंची बात क्या है। अगर ज्ञान की ही पूरे चैप्टर में प्रशंसा करते रहे तो अब कर्मयोग में क्यों लगाते हो? तो कर्मयोग अर्जुन ने अब की बार धीरे से कहा, ये नहीं कहा कि भाई तीसरे अध्याय में तो थोड़ा कस के कहा था कि भाई तुम मिले जुले से वाक्य कहते हो। 3:2 में कहा था व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो। तुम तो भाई बहुत कंफ्यूजिंग बातें कह रहे हो, एक बात क्लियर करो जिससे मेरा मोह नष्ट हो जाए। यहाँ कहता है पहले ही श्लोक में कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः। तुम कृष्ण देखो, एक बार तो कर्म के त्याग की बात करते हो, संन्यास की, और फिर कर्म के अनुष्ठान की कहते हो, उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध करो। पुनः योगम च, फिर योग की, कर्म के अनुष्ठान करने की भी शंससी माने प्रशंसा करते हो। कभी तो तुम कर्म के त्याग की या संन्यास की प्रशंसा करते हो, कभी तुम कर्मानुष्ठान युद्ध रूप घोर कर्म में लग जाने की प्रशंसा करते हो। यच्छ्रेय, इन दोनों में जो एक हो श्रेय और जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, तन्मे ब्रूहि, उसी को निश्चित करके मेरे लिए कहो। और वो कह चुके हैं कि बिल्कुल स्पष्ट कि आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, तुम तो युद्ध के लिए कमर कस के खड़े हो जाओ। लेकिन वो नहीं समझने को तैयार है कि हमारे लिए हमारी स्टेज अभी कर्मयोग की है, ज्ञान योग की नहीं है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान, ये तो प्रश्न था, पहला श्लोक तो अर्जुन का प्रश्न था, दूसरे श्लोक से फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करो उभौ। ये संन्यास और कर्मयोग यानी कर्म का त्याग करना और कर्म का अनुष्ठान करना। संन्यास का मतलब कर्म को छोड़ करके श्रवण मनन निधिध्यासन, वहाँ भी विविदिशा संन्यास और उसमें है विद्वत संन्यास, तो फिर उसको कुछ करने की वो साधक रहा नहीं। वो तो परमार्थ संन्यास जो है यानी आत्मबोध जिसको प्राप्त हो गया, उसके लिए तो अब कोई साधना हुई नहीं अब तो। लेकिन यहाँ क्या है, जानने की इच्छा से लिया गया संन्यास। हमने पिछली कक्षाओं में कहा था, यहाँ जो संन्यास और कर्मयोग की बात है तो वो विविदिशा संन्यास और कर्मयोग की बात है, जिसके अंदर अभी रजोगुण प्रबल है, कर्ता भाव प्रबल है, अभी चिंतन की सामर्थ्य नहीं है,
जिज्ञासा जिसके अंदर अभी प्रबल नहीं हुई है, अभी बहिर्मुखता है, अभी कर्म में आसक्ति है, अभी डाइवर्जन उसको चाहिए, अभी ईगो सेटिस्फैक्शन चाहिए, अभी कर्म में जिसको संतोष मिल रहा है, विकारों के लिए भी थोड़ा रास्ता चाहिए, तो उसके लिए अभी विविदिशा संन्यास नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके, उसके लिए तो कर्मयोगी ही है। तो कहा देखो ये दोनों निःश्रेयस देने वाले हैं। जो परम लक्ष्य है, निःश्रेयस का अर्थ क्या है? मोक्ष। जो परम श्रेय है, निःश्रेयस यानी मोक्ष, यानी ओंकार स्वरूप का बोध, ब्रह्म स्वरूप का बोध, ये दोनों ही उसको देने वाले हैं। कैसे? पहले तो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, शुद्ध अंतःकरण में जिज्ञासा होगी, फिर गुरुपसत्ति भी हो जाएगी, फिर उन गुरु के उपदेश से ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान निष्ठा भी हो जाएगी, और ज्ञान से मिलने वाली शांति, परम शांति भी मिल जाएगी। यानी क्रमशः चलते चलते कर्मयोग से फिर सांख्य योग में होते हुए निःश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हो दोनों से जाएगी, क्योंकि फल दोनों का वही है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। हमने पिछली कक्षा में इसकी चर्चा की थी कि भगवान कहते हैं लेकिन इन दोनों में जो कर्मयोग है वो विशेष है। और भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा था सुकरत्वेन, क्योंकि ये करने में सरल है। क्योंकि विविदिशा संन्यास में भी ऐसा नहीं है कि कोई कर्म नहीं होगा, वहाँ गुरुकुलवास का कर्म होगा, वहाँ यम नियम का पालन होगा, वहाँ विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान का पालन करना होगा, मोक्ष की इच्छा बनाए रखनी होगी, गुरु शुश्रूषा करनी होगी, श्रवण मनन निधिध्यासन हो। तुम्हारा टाइम ज़्यादा, संसार में लोग जितना मेहनत करते हैं, गुरुकुल में इतनी टाइट दिनचर्या होती है कि वहाँ पर आलस्य के लिए कोई अवकाश नहीं होता है। बंधी हुई दिनचर्या है, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक की दिनचर्या चलेगी, बिल्कुल कुछ समय से घंटी बजेगी, समय से भोजन मिलेगा, समय से जो है आपको लाइट ऑफ करनी है, समय से उठना है, समय से 4-5 जितनी कक्षाएं होंगी, सत्संग होगा, अपने आप चर्चा होगी। तो ये जिसका मन अभी संसार में रखा है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि देखो वो विशेष है, यानी सरल है, सरल है। अभी एकदम से सबके लिए यम नियम साधन चतुष्टय का पालन संभव नहीं होता। तयोस्तु कर्म संन्यासात, इसलिए विविदिशा संन्यास से जो कर्मयोग है वो विशेष है, स्तुत्य है, ऐसे दूसरे श्लोक में कहा था। और तीसरे श्लोक में कहा कि ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अर्जुन, ज्ञेया जानो, क्या जानो? सन्यासी जानो। किसको? सा का मतलब क्या है? कर्मयोगी। ज्ञेया स नित्य सन्यासी, सा का मतलब कर्मयोगी। उस कर्मयोगी को तुम सदा ही सन्यासी जानो, यानी कर्मयोगी ही सन्यासी बनेगा। और भले उसने अभी वस्त्र न लिया हो, लेकिन जिसका कर्म के प्रति, संसार के प्रति ये एटीट्यूड है, और जो इस भावभूमि पर रह रहा है, जो इस दृष्टि के साथ रह रहा है, वो कर्मयोगी तो सन्यासी ही है। उसको सन्यासी ही जानो, भले वो कर्मयोगी की तरह संसार में रहता हुआ कर्म कर रहा हो। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उसको सदा ही सन्यासी जानो। किसको? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता है और किसी बात की, संसारी बात की कामना नहीं करता है। कांक्षति। अब द्वेष्टि, द्वेष, उनका भाई ये तो बड़ी
अजीब सी वो लगा दी उनका। और इसका उल्टा भी, अगर कोई सन्यास लेके बैठा है और द्वेष कर रहा है और राग और इच्छा कर रहा है, तो फिर वो क्या है? वो सन्यासी है नहीं, खाली वेश है उसका सन्यासी का। सन्यासी की असली डेफिनेशन यही है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष के ऊपर उठ गया और जो इच्छाओं के भी ऊपर उठ गया, कामना आकांक्षा के ऊपर उठ गया, ऐसा कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। भले उसने गुरु नहीं धारण किया, गुरुकुल वास नहीं किया, उसने वस्त्र नहीं पहना, यो न द्वेष्टि। अब ये ताकत उसके अंदर आई कहां से, द्वेष न करने और आकांक्षा न करने की? क्योंकि अब उसकी दृष्टि इतनी विशाल हो गई, उसका जीवन इच्छा परायण नहीं रह गया, उसका जीवन भगवत परायण हो गया। अब उसके कर्म इच्छाओं की प्रेरणा से नहीं होते हैं और फल की आकांक्षा से नहीं होते हैं। अब वो इच्छा की प्रेरणा से फल पाने के लिए कर्म नहीं कर रहा है, वो तो अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहा है, जो कर्मयोग का सिद्धांत है। वो तो प्रभु परायण कर्म कर रहा है, प्रभु की प्रेरणा से कर रहा है कर्म, और प्रभु को फल समर्पित भी कर रहा है। हनुमान जी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं, जो भगवान का काम है वो उनका काम है। और रावण मरा तो उसका श्रेय भगवान राम को, सीता जी आई तो भगवान राम के लिए आई, उनका क्या है, वो तो काम करके खत्म अपना खुश है। तो कर्मयोगी की दृष्टि क्या है कि मेरा परमात्मा किससे प्रसन्न होगा, वही काम करो। तो परमात्मा किससे प्रसन्न हो? ये सारी सृष्टि जगत ईषधि युक्त सेवनम, ये जो है ये जगत परमात्मा का ही प्राकट्य है। जगत की परमात्मा भाव से सेवन करना, रमण महर्षि कहते हैं, ये बहुत बड़ी भक्ति है। जगत की ईश्वर बुद्धि से सेवा करना, जगत ईषधि युक्त सेवनम, इसकी सेवा करो कि ये हम परमात्मा दरिद्र नारायण देयम दीन जनाय च वित्तम। शंकराचार्य भगवान ने कहा जो दीन है उनकी सहायता करो। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो स्वार भस्म हुई जाए। सताओ नहीं बल्कि देयम दीन जनाय च वित्तम, जो बेचारा नहीं सरवाइव कर पा रहा है उसकी सहायता करो। और नहीं तो अगर तुमने उसको दबाया, उसकी मजदूरी मारी, उसको प्रताड़ित किया, उसकी आशा पर तुषारापात किया, तो फिर मुई खाल की श्वास सो स्वार है, वो लोहार की धौंकनी जो है मरे हुए जानवर की चमड़ी से सोना गल जाता है, स्वार भस्म हो ही जाती, उसकी निर्बल कौन सताइए जाकी मोटी है। तो यहाँ पर कहा द्वेष क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको हर एक के हृदय में चेतना बन करके अपना इष्ट ही बैठा दिखाई देता है। तो जब सब भगवत स्वरूप दिखाई देंगे तो द्वेष किससे? मानियत समय राम के नाते सब के अंदर चेतना बन करके उसके प्रभु राम ही जब बैठे हुए हैं तो वो द्वेष किससे करे? तो न द्वेष्टि सर्वभूतात्म भूतात्मा, उसको तो सब अपने ही दिखाई देते हैं। और कांक्षति, आकांक्षा क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका वर्ण अब संसार नहीं है, संसार के विषय नहीं है, संसार के भोग नहीं है, उसका वर्ण परमात्मा है, इष्ट है। उसका वर्ण अपने मन की प्रसन्नता नहीं है, उसका वर्ण परमात्मा की प्रसन्नता है। इष्ट को जो अच्छा लगेगा वो करेगा। इसलिए कामना की कोई बात ही नहीं है। भगवान की प्रसन्नता ही उसके जीवन का प्रेरक तत्व है। उसका वर्ण वासना और कामना है ही नहीं, उसका वर्ण परमात्मा है। इसलिए न कांक्षति, बहुत सहज हो जाता है उसके लिए आकांक्षा न करना।
और परमात्मा ही सबके हृदय में बैठा हुआ है, उसका अपना इष्ट तो द्वेष किससे करे। इसलिए ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है जो न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है। और यही तो दोनों व्यक्ति को फंसाए रहते हैं, राग और द्वेष। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशमागच्छेत तौ यस्य परिपंथिनो। तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा था भगवान ने। तो यस्य, ये तो रास्ते के डाकू हैं, सारी साधना छीन लेंगे ये राग और द्वेष। निर्द्वंदो, ये ऐसा जो कर्मयोगी है जो न द्वेष्टि न कांक्षति, वो सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, राग द्वेष के द्वंद्वों से रहित हो जाता है और सुखपूर्वक इस संसार के बंधन से, वासना के बंधन से, कर्म के बंधन से, इच्छाओं के बंधन से पार हो जाता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोच्यते। बहुत उसको परेशानी नहीं उठानी पड़ती, सुखपूर्वक बंधन से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अब केवल एक प्रेरणा उसके जीवन में है, अपने इष्ट की प्रसन्नता, प्रभु की प्रसन्नता ही उसका एकमात्र वर्ण है, वर्ण कैवल्य है। उसी का विचार उसके मन में रहता है, इसलिए वो राग द्वेष के कारण कोई कर्म नहीं करता है। परमात्मा की भक्ति से उसका चित्त तर बतर रहता है, फिर राग द्वेष के द्वंद्व उसे कैसे छुएं, छूते भी हैं तो तुरंत जो है समाप्त हो जाते हैं। ऐसे तीसरे श्लोक में कहा कि वो सुखपूर्वक यानी अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? कहते हैं सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। जो ज्ञानी हैं, पंडिता का हमने बताया कि गीता में पंडित का मतलब ब्रह्मबोध प्राप्त संत है। पंडित बहुत ऊंची चीज है गीता की दृष्टि में। अभी जो है गीता जी में 5वें अध्याय में ही आने वाला है कि पंडित कौन है? जो समदर्शी है। विद्या विनय 5:18 में कहेंगे भगवान, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी, जो सबके अंदर वही परमात्म चेतन को देखता है। सब परमात्म चेतन में है और सबके अंदर भी परमात्म चेतन है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कहें ज्ञानी। पंडित या ज्ञानी यही कहते हैं। सब कुछ जो है, सारे घड़े आकाश में हैं और आकाश में भी, घड़े में भी आकाश है। ये छोटा सत्य है कि घड़े में आकाश है, बड़ा सत्य क्या है कि सारे घड़े आकाश में। विद्या विनय संपन्न है, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, शूनी, कुत्ता और श्वपाके यानी चांडाल, कुत्ता खाने वाला, और पंडिता यानी ब्रह्मज्ञानी, सब में वो ब्रह्मज्ञानी उसी चेतना का पसारा देखता है, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता। उनका वही चेतन, हमारा परमात्मा तो सबके अंदर बैठा हुआ है, वो पंडित है। और ऐसे जो पंडित हैं जो परमार्थ संन्यास, विद्वत संन्यास में प्रतिष्ठित हो गए हैं, विविदिशा संन्यास में नहीं। पंडित कौन है? जो परमार्थ संन्यास यानी आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो गया। आत्मा ही तो सन्यासी है, सहज रूप में सन्यासी तो वो तो असंगो हम असंगो हम असंगो हम सदाशिवम, जो कभी किसी चीज से लिप्त हुआ ही नहीं आत्मा। तो असल में ये सन्यास की बात तो आत्मबोध की बात है। आत्मा तो नित्य सन्यासी है, आत्मा ही नित्य सन्यासी है, क्योंकि आत्मा के अलावा दूसरी चीज अगर हो तब तो वो उससे लिप्त हो। जब दूसरी चीज है ही नहीं तो लिप्त काहे से होगी? उस समान धरातल का कुछ है, तमा प्रकाशवत है, जड़ तो अंधकार के समान है,
तो प्रकाश कभी अंधकार, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर यद्यपि मृषा छूटत कठिन है। तो पंडित कौन है? जो जान गया है कि आत्मा के अलावा समान सत्ता कोई वस्तु है ही नहीं। तो सांख्य योगो पृथक बालाह प्रवदन्ति, ये सांख्य और योग को जो बाल बुद्धि वाले हैं, अभी अज्ञानी अमूर्ख नहीं कह रहे हैं, बाल बुद्धि कह दिया, बचकानी बुद्धि वाले हैं। बाला यानी कहना वही चाहते हैं जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, सत्य को नहीं जान रहे हैं, वो इन दोनों को अलग अलग कहते हैं कि कर्मयोग अलग है और संन्यास योग अलग है। यहां संन्यास की जगह भगवान ने शब्द सांख्य रख दिया। अभी तक संन्यास शब्द ला रहे थे तीसरे तक, अब जो है भगवान एकदम से संन्यास की जगह सांख्य शब्द का उपयोग उन्होंने कर दिया, कह दिया सांख्य योगो पृथक बालाह प्रवदन्ति, जो बाल बुद्धि वाले हैं वही ऐसा बताते हैं कि सांख्य और योग अलग अलग हैं। सांख्य का मतलब, सांख्य और विविदिशा संन्यास में अंतर क्या है? भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो कहा कि देखो, वो विविदिशा सन्यासी यानी जिसने जानने की इच्छा से संन्यास लिया है, गुरुकुलवास कर रहा है, यम नियम का पालन कर रहा है, साधन चतुष्टय का पालन कर रहा है, गुरु मुख से श्रवण कर रहा है, फिर मनन निधिध्यासन कर रहा है, वो सब साधना कर रहा है, और श्रवण और मनन के फल स्वरूप जिसकी बुद्धि में भी काफी कुछ समता आ गई है, तो ऐसा विविदिशा सन्यासी जो श्रवण और चिंतन से युक्त हो गया है, आत्मा के बारे में जिसने श्रवण भी कर लिया है और कुछ चिंतन भी कर लिया है, और इस कारण से उसका मन कुछ बहुत सीमा तक समता में भी आ गया है, ऐसा विविदिशा सन्यासी जो श्रवण से, चिंतन से और समबुद्धि से युक्त है, वो सांख्य है। सांख्य का मतलब क्या होता है? संख्या, सम्यक ख्यायते इति सांख्य, सम्यक रूप से कहना। अब सम्यक रूप से कौन कह पाएगा? काहे के लिए सम्यक रूप से? आत्मा के बारे में जो पहले तो जाने और फिर जिसने चिंतन भी खूब कर रखा हो, वही तो कहने के लिए। ऐसे थोड़ो कि जरा बताइए तो उन्होंने ऐसी ऐसी बात बताई थी जिसका उससे कोई मतलब ही नहीं विषय से, तो वो तो सम्यक रूप से कहना नहीं हुआ। सम्यक ख्यायते, सम्यक रूप से वही कह पाएगा जिसने पहले सम्यक रूप से श्रवण किया हो, सम्यक रूप से चिंतन किया हो, सम्यक रूप से उन बातों के अनुसार जीवन जिया हो, वही सम्यक रूप से कह पाएगा। तो सांख्य का मतलब ये है कि जिसने गुरुमुख से श्रवण भी कर लिया है, जिसने चिंतन भी कर लिया है, और जिसकी बुद्धि काफ़ी कुछ समता में भी आ गई है, जिसका व्यवहार भी अच्छा हो गया है, जिसकी दिनचर्या भी ठीक हो गई है, उसके अनुसार हो गई, वो है सांख्य। यानी विविदिशा सन्यासी से थोड़ा सा ये ऊपर है, लेकिन अभी परमार्थ सन्यासी नहीं है, अभी ये ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं है, लेकिन विविदिशा सन्यासी से थोड़ा ऊपर है। सम्यक ख्यायते, ये बता सकता है बात को काफ़ी कुछ अच्छी तरह से। तो कहा ये जो सांख्य और योग है, इसको बाल बुद्धि वाले ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं, न पंडिता, जो जानता है वो नहीं कहता। एकम आप्य स्थित सम्यक, इन दोनों में से एक में भी अगर सम्यक रूप से स्थित हो जाए, भली प्रकार से स्थित हो जाए, तो उभयोः विन्दते फलम, दोनों के ही फल की प्राप्ति हो जाती है, कर्मयोग के फल की भी प्राप्ति हो जाती है, और सांख्य जिस फल को प्राप्त करता है उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। कर्मयोग का फल क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। और सांख्य किस फल को प्राप्त करेगा? आत्मबोध रूपी फल को प्राप्त करेगा, परम सत्य के बोध रूपी फल को प्राप्त करेगा। यानी क्रमशः योग, कर्मयोगी भी वहीं पहुंच जाएगा जहां सांख्य योगी पहुंच जाएगा, यानी परमार्थ विद्वत संन्यास में पहुंच जाएगा, आत्मबोध रूपी परमार्थ संन्यास में पहुंच जाएगा, जो लेने देने वाली चीज नहीं है। हमने पहले भी चर्चा की थी, ये विविदिशा संन्यास, जानने की इच्छा से लिया गया संन्यास, ये तो लेने देने वाली चीज है। कोई गुरु किसी अधिकारी शिष्य को दे सकता है इसको, लेकिन परमार्थ संन्यास तो अपनी साधना से, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से
अपनी साधना की दृढ़ता से ही मिलता है। वो तो आत्मबोध है, उसको कोई दे नहीं सकता किसी को। नहीं तो भगवान तुरंत ही दे देते अर्जुन को, बार बार न कहते कि कर्मयोग करो कर्मयोग करो कर्मयोग करो। वो तो कह रहा था कि श्रेयस का, तो कह देते ले आओ, ये दिया, ये परमार्थ संन्यास दिया, और जो है अब तुम छोड़ो सब बेकार की चीज़, और बस अब तो तुम बोध प्राप्त संत हो गए ना। बार बार कहते हैं कि बताते हैं कि नहीं कर्मयोग करो कर्मयोग करो, इससे फिर विविदिशा सन्यासी बनोगे, फिर सांख्य बनोगे, फिर सांख्य के बाद परमार्थ सन्यास या विद्वत सन्यास को प्राप्त करोगे, और तब तुम उस परम सत्य के बोध को उपलब्ध हो गए जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो इस प्रकार से चौथे श्लोक में ये बात कही। इसका जो 5वें अध्याय का डिस्ट्रीब्यूशन है श्लोकों का, वो कैसा है कि 1 से 5 श्लोक जो हैं ये तो एक प्रकार से पृष्ठभूमि हैं जो कि बताते हैं कि श्रेयस्कर क्या है, श्रेयस्कर क्या है। और फिर उसमें बताया कि दोनों ही निःश्रेयस देने वाले हैं, कर्मयोग भी और संन्यास योग भी। फल की दृष्टि से दोनों उभयोर विंदते फलम, फल की दृष्टि से दोनों एक हैं और दोनों ही निःश्रेयस देने वाले हैं। ये इस प्रकार से श्रेयस्कर क्या है, इसका उत्तर भगवान ने 1 से 5 श्लोक तक दिया है। और उसके बाद में छठा श्लोक जो है वो कर्मयोग से संबंधित है, और फिर जो 7, 8, 9 श्लोक आते हैं ये विद्वत संन्यास या परमार्थ संन्यास से संबंधित हैं। 7, 8 और 9 श्लोक हम चर्चा करेंगे इस पर। और 7, 8, 9 के बाद जो 10, 11 और 12 श्लोक हैं वो फिर कर्मयोग से संबंधित हैं। यानी पूरे 5वें अध्याय में केवल 4 श्लोक हैं जो कर्मयोग से संबंधित हैं, एक छठा श्लोक और एक 10, 11, 12, 3 श्लोक। ये 4 श्लोक 6, 10, 11, 12 ये कर्मयोग से संबंधित हैं। और जो विद्वत संन्यास या परमार्थ संन्यास से संबंधित श्लोक हैं वो 7, 8, 9 हैं, और 13 से 26 तक 14 श्लोक, यानी 14 और 3 17 श्लोक विद्वत संन्यास या परमार्थ संन्यास से संबंधित हैं। 7, 8, 9 और फिर 13 से 26 तक 14 श्लोक। और जो अंत के 3 श्लोक हैं 27, 28, 29 वो ध्यान से संबंधित हैं। एक प्रकार से जो ध्यान योग है छठा चैप्टर, उसकी वो भूमिका है। कहते हैं ना सूत्र रूप से उन 3 में बताया गया है, फिर इलेबोरेशन छठा अध्याय होगा। इस प्रकार से ये 29 श्लोक वाला जो 5वां अध्याय है इनमें श्लोकों का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम क्रमशः इस पे आगे और चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।